हमारे पास एक सपना था कि हम जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे, हम लौट के नहीं जाएंगे। हम पटना आए थे, राइट। हमारे माँ बाप हमें लेके आया था, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम कोई बड़े परिवार से नहीं। हमें पता था कि हमें कुछ करना है, हम लौट के नहीं जाएंगे फिर गाँव, हम कुछ करेंगे। मैंने 2 नौकरियां भी निकाली ऊपर वाले की कृपा से, लेकिन मैं नौकरियों को ज्वाइन नहीं किया। मुझे लगा अगर मैं नौकरी करूंगा तो सिर्फ अपने खानदान को बदलूंगा, और अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो परमात्मा की कृपा से बहुत सारे लोगों का जीवन बदलूंगा, राइट। मैंने छोड़ दिया। जिंदगी में जितनी मुश्किलें आती हैं और तकलीफें आती है, आधे से ज्यादा लोग रोते हैं, और कुछ लोगों को रहस्य पता है कि ये मुश्किलें ही आगे बढ़ाती है। जब पक्षी अपने अंडे देता है ना, और अंडे को फोड़ के उसमें से जीव बाहर आने का कोशिश करता है, तो जिस माँ को दया आ जाए, अरे बहुत तड़प रहा है, अरे बेचारे से दीवार तोड़ी नहीं जा रही। दुनिया का कोई भी माँ, वो मादा माँ उस अंडे को फोड़ के बच्चे को बाहर नहीं निकालती। पता है क्यों? उस दीवार को तोड़ते टाइम वो जो प्रेशर सहन करेंगे ना उसके पंख, उससे जिंदगी भर उड़ेगा। इसलिए कभी किसी के पंख मत मारना, कभी किसी के इतनी ओवर हेल्प मत कर देना कि उसके पंख ही चले जाएं, उसकी प्रतिरोध करने की क्षमता ही खत्म हो जाए। प्रकृति का हर एक बैरियर, हर एक तकलीफ, हर एक आपके बीच में जो रुकावटें आती है ना, मां कसम इसीलिए आती है ताकि आप और मजबूत हो सके। और देखिए, मैं अपना टाइम खर्च नहीं करना चाहता, निवेश करना चाहता। मुझे ये लगता है कि वक्त का निवेश होना चाहिए, और वक्त के निवेश का मतलब है कि आपने जो कुछ भी किया दिल से किया साथ, और जब आप दिल से काम करते हैं तो उसका रिटर्न आपको मिलता है। जरूरी नहीं है कि हर काम आपको सफल बनाए, जरूरी नहीं है कि आपने जहां भी मेहनत की वहां आप सफल ही हो जाएं। जरूरी नहीं है साहब कि आप किसी कंपनी के अंदर काम किया, आपने किसी सिस्टम में काम किया और पैसे ही कमाए, लेकिन जिस इंसान ने दिल से मेहनत की होगी साहब, भले वो सफल नहीं हुआ होगा, अमीर नहीं बना होगा, लेकिन साहब कमाल का आदमी जरूर बन गया होगा, बाद में पैसा कमा लेगा, बाद में पैसा कमा लेगा। अकेले हारना और अकेले में रोना ही दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि सक्सेस, सिंहासन और शमशान अकेले ही जाना पड़ता है दोस्त, अकेले। एक आईएएस बनने के लिए आपको 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बहुत विद्वान होंगे तब आईएएस बनेंगे, डीएम बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए अंगूठा छाप भी काफी है। बस लगना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए पैदा हुआ, लगना चाहिए। खुद को खुद की नजरों से बहुत देख लिया, अब खुद को दूसरों की नजरों से देखने का टाइम आ गया। बाहर मार्केट में आपकी वैल्यू खत्म हो रही है और आप अपने आप की डींगे हाँक रहे हैं। बाहर आपको ब्रांड नहीं मान रही दुनिया, बाहर आपकी इमेज और पर्सनैलिटी का इतना चर्चा नहीं है जितना नेगेटिव चर्चा है। किधर जाने? अपने आप को ब्रांड बना, ईगल की तरह। ईगल बनता है ब्रांड, ईगल ब्रांड है। पूरी दुनिया के पक्षियों में ईगल क्यों है ब्रांड? ऊंचाई पे उड़ता है, जहां से बादल बरसते हैं ना, तो साले और पक्षी तो घोंसले देखते हैं, वो कहता है सुनो रुको आ रहा हूँ, वो ऊपर चला जाता है, ले बरसो। ईगल ब्रांड है। एक गुण बताया मैंने ईगल का। दूसरा गुण, चिड़ी कमेडी के साथ नहीं रहता। बाज को कभी चिड़ी कमेडी के साथ देखा है? तो आजा तुझे गधा बनाऊं। मैं चिड़ी कमेडी के साथ नहीं बैठा 24 साल से, और अगर आप चिड़ी कमेडियों के साथ बैठोगे 3-3 फुट उठोगे, और ईगल के साथ बैठो तो बादलों से ऊपर जाए। ब्रांड। पूरी जिंदगी एक रेल है भैया, एक ही वक्त पे सब उतरेंगे साहब। एक ट्रेन में जितने लोग सवार हैं सब एक ही वक्त पे उतरेंगे। अंतर है सुविधाओं का, कोई जनरल में है, कोई स्लीपर में है, और कोई एसी में भी 2, 3 और व्हाटएवर। अंतर सुविधाओं का है। यात्रा सबकी तो मौत तक ही जानी है। आपने जन्म लिया, मौत तक जाएंगे, आखिरी स्टेशन तो वही, आखिरी स्टेशन तो सबका वही कि मौत तक है। सुविधाओं का अंतर है कि आप किन सुविधाओं के साथ अपनी यात्रा तय करें, और ये सुविधाएं कमानी पड़ती हैं। इन सुविधाओं को देखिए, जिंदगी तो खुदा दे देता है, लाइफ मिलता है, लाइफ स्टाइल बनानी पड़ती है साहब। भगवान जब कभी भी आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाता है, उससे पहले वो आपकी पावर को बढ़ा देता है। हमारी जिंदगी में हमारी औकात से बड़ी प्रॉब्लम हमें कभी नहीं दी जाती भाई। आपकी जिंदगी में वही प्रॉब्लम आते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, और जिस इंसान की प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो रही उसकी औकात नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आज से 5 साल पहले आपको 5,000 रुपए का प्रॉब्लम होता था, और आज भी आपको 5,000 रुपए का प्रॉब्लम होता है, आपकी औकात नहीं।
आज से 5 साल पहले आप 5,000 रुपए मांगते थे किसी से कि दे दो अगले महीने दे दूंगा, और 5 साल बाद भी तुम्हें 5,000 की प्रॉब्लम आ रही है। जिसके प्रॉब्लम बड़े नहीं हुए उसकी औकात भी बड़ी नहीं हुई, याद रखिए। प्रॉब्लम बड़ा होगा तो औकात बड़ी होगी। अगर मेरे प्रॉब्लम बड़े नहीं हो रहे तो मेरी औकात भी बड़ी नहीं हो रही। अगर आपके प्रॉब्लम उतने ही हैं तो आपकी औकात। अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग करने से पहले एक्टिंग कभी नहीं की थी। तो जब भी मुझे मार्केट में रहता हूँ ये बातें आई ना, सर इससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अरे तो पहली बार से पहले तो कोई करता ही नहीं है, कैसे समझाए। मैं नेपाल से लैंड कर रहा था जब दिल्ली, तो मेरे ड्राइवर को मैंने बोला था तो दिल्ली एयरपोर्ट पे आ जाना टर्मिनल 3 पे। तो भैया मैं पहले कभी नहीं, साले तू बोल रहा है मेरे साथ रहने वाला। आप जब ये बोलते हो ना सर इससे पहले मैंने लगा देंगे, बकवास की बात कभी जिंदगी में मत करना। जो काम हम पहली बार करते हैं उससे पहले वो हमने कभी नहीं किया होता। सचिन ने क्रिकेट खेलने से पहले क्रिकेट कभी नहीं खेला था। आज का हर एक कामयाब आदमी टाटाज, बिरलाज, डालमियाज, सिंघानियाज ये व्यापार करने से पहले व्यापार नहीं जानते थे। तो सर हमने क्या इससे पहले कभी जिंदगी में जो काम कभी नहीं किया हो उसके लिए कभी मत बोलना हाँ कभी नहीं किया, क्योंकि वो अकेला नहीं है जगत में, किसी ने भी पहली बार से पहले। अगर आप और हम गरीब थे तो भाई गरीबी से पहले कोई भी गरीब नहीं था, वो जो होना था वो है ही ना। अमीर बनने के लिए आपको अपने जीवन में पहली बार ही प्रयास करना होगा ना। आज के बाद कभी भी ये मत बोलना। महोदय सच ये है कि हमारी बंदूक की नली से निकली हुई गोली को 1000 बार सोचना पड़ता है कि उसे कब, कहां और किसे लगना है, जबकि एक आतंकवादी की गोली को कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती। एक जवान की उंगली अगर ट्रिगर पर है तब हम यहाँ खुली हवा में सांस लेते हैं। -40 डिग्री तापमान पर एक जवान अपनी हड्डियां गलाता है तब हमें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह बातें करने की, सहूलियत मिलती है संवेदनशील होने की, डिस्को जाने की, त्योहार मनाने की। अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि दुश्मन देश के बाहर ही नहीं देश के अंदर भी हो सकता है। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में भी हो सकता है, यहाँ तक कि सदन के अंदर भी हो सकता है जिसे नकारा नहीं जा सकता। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि बाहर भीतर हर तरफ देश की रक्षा करूं, और ऐसा करते वक्त अगर मेरे और मेरे परिवार के मानव अधिकारों को कुचलना भी पड़ा तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। APJ अब्दुल कलाम ऐसे बोल के नहीं गए, सपना वो नहीं होता सोते हुए रहता है, वो होता है जो सोने में रहेगा। जैसा सपना होगा उसको थोड़ी नींद आएगी साहब। अब तो नींद की गोलियां खानी पड़ती है, हर रात लड़ता है खुद से सोने के लिए। देखिए दो ही चीजें यार, या तो आप एकदम वैसे रहिए क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, या तो ये वाला आदमी रहिए क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। एक ही जीवन है, खुशी खुशी जियो, तुम मर भी जाओ पूछेगा तुम घंटा। वो जी लोग यहाँ इतने मरते हैं जी, थोड़े कल अखबार निकलेगा उसमें खबर आएगी, थोड़े देश रुक जाएगा, लेकिन कुछ लोग बजाए तो देश थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, देश रुक जाएगा, शेयर मार्केट गिर जाएगा, बाजार नीचे आ जाएगा। सभी तो लोग होते हैं देश में जिनकी मौत की खबर आए तो बाजार नीचे आ जाएगा। तो जिंदगी का मतलब साहब आप मरे तो कम से कम 2-4 लाख लोग रोए कि अच्छा आदमी चला गया भाई, क्या आदमी ना भाई ये चला गया। पता चला आप मरे तो 2-4 लोग रो रहे जिसका कर्जा आप नहीं चुका पाए।